हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा वन में। और जैसा कि मैं कल आप लोगों को एवरेज के बारे में बता रहा था, और एवरेज का जो सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ये कल हमने आपको बताया था। एवरेज का मतलब होता है कि बराबर। और जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि तीन लोग हैं, ए, बी और सी। और ये लोग मान लीजिए कि तीनों लोग गए एक बागीचे में। कहाँ गए? तीनों लोग गए एक बागीचे में, और वहां से ये लोग क्या किए कि आम बीने। ठीक, एक आम इन लोग लिए। और ए के पास आया जो है, मान लीजिए 8 आम। बी के पास आया 10, और सी के पास आया 12। अब हम ये कह रहे हैं कि आखिर में इन ये तीनों जो हैं बराबर, तो इनके पास आम है नहीं। अब हमको ये करना है कि इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में आम बांटने हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि इनको ऐड करेंगे, यानी 8 प्लस 10 और 12। और फिर क्या करेंगे कि जितना भी आएगा टोटल, इसमें हम इन तीनों से, यानी ए बी सी यानी तीन लोग हैं, तो इन तीनों से हम क्या करेंगे कि भाग करेंगे। तो अगर हम करते हैं तो क्या देखते हैं कि 10 8 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। और इसको भाग करेंगे 3 से, यानी आएगा 10। यानी 10 जो आम होगा, ठीक है, वो एक एक लोगों में बटेगा। यानी अब आ गया ना यहाँ पे कि 10 आम जो है बराबर बराबर बटेगा। यानी ए में भी 10, बी में भी 10 और सी में भी 10। इसी को हम कहते हैं एवरेज, यानी औसत। दूसरी चीज क्या है कि एक चीजें होती है कि हम ऐसे कैलकुलेट करें। दूसरी चीज क्या है कि अगर संख्याओं के बीच में समान डिफरेंस है, जैसे 8 से लेकर 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 10 से 12 के बीच में 2 का डिफरेंस है, ऐसे अगर जो समान डिफरेंस है, तो बीच वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा एक एवरेज होगा। यानी एवरेज होगा वो 10 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 10। चाहे ऐसे अगर जो दिया हो 10, 20, 30, 40, या कहे कि या 50, ये कहे कि इनका क्या है कि एवरेज निकालो। तो एवरेज क्या होगा कि 1 2 3 4 5 है ना, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, यानी 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको मैं आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे 10 हो गया प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 40 प्लस 50, और डिवाइड कितने से करेंगे? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनको जोड़ेंगे हम। 50 40 90, 90 और 30, 120, 120 और 20, 140, 140 और 10, 150, यानी 150। और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 से काटेंगे, कितना कटेगा? 5 से 15, यानी 30। यानी इसका करेक्ट आंसर 30 होगा, जो मैं आप लोगों को बताया था कि दो इधर से छोड़ दीजिए, दो इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी ये आपका एवरेज होगा। ये था इसका बेसिक। अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें तो है नहीं एवरेज में, थोड़ी और भी चीज़ें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको हम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसका एडवांस लेवल तक चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे तो प्राकृतिक संख्याओं का भी है, तो मैं प्राकृतिक संख्याओं को अभी नहीं टच कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति है, वो जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चला, कोई व्यक्ति है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है। ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जो है, वो x मीटर प्रति सेकंड यानी इतनी चाल से चल रहा है। और फिर यहाँ से उतनी ही दूरी, या यहाँ से मान लीजिए यानी ये यहाँ से फिर इतनी ही दूरी, वो y किलोमीटर प्रति y मीटर प्रति y मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है।
अब हम ये कहें कि इसका औसत चाल क्या होगा इन दोनों का, क्योंकि यहाँ तो चाल यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, तो इसके औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर 2xy अब बटे में x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी होगा वो देखना है। चलिए इसके बेस्ड हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो इसके आधार पे एक क्वेश्चन करते हैं कि समझ लीजिए कि कोई आदमी है जो एक शहर का नाम है एक सिटी है ए, वहां से चलता है दूसरी सिटी बी तक और कितनी चाल से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और फिर ये यहाँ से बी से और ए तक जब वो वापस आता है तो वो 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस आता है। दूरी तो सेम है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ हमारी क्या चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज हो रही है तो इसके लिए हमने फार्मूला यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बराबर हम 63 रख लेंगे और y बराबर 42 रख लेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 42, अब इजिकल टू, इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये होगा 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 105 हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 63 दूना हो जाएगा 126 और गुणे में 42 डिवाइडेड बाई 105। तो इसको हम करेंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करके आएगा 252 और बटे में आएगा 5, मतलब इसको काटेंगे, काटने के बाद से इतना आएगा 252/5। ठीक है, अब इतना आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5×5=25 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट पहले 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा और फिर 4 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी औसत चाल निकल जाएगी। आज थोड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।